दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन में। मैं विक्रम कुमार ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वह टॉपिक है अपने आप को हम लोग खुद कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। हमारी, आपकी और हम सभी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, कि हम लोग जब कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो उस टाइम हम लोग अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, पर कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन लेवल क्या होती है, कम होती जाती है और धीरे धीरे जाकर वो मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा हाई रख सकते हो और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं, एजुकेशनल हो या मोटिवेशनल, हर प्रकार के आपके लिए रिसोर्सेज लाते रहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अब स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो एक्चुअल थिंग होती है ना, वो होती है हमारे मोटिवेशन के कारण, कि हमारा मोटिवेशन जो होता है ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, या बोल सकते हैं कि वो डे बाई डे वो जो है डिक्रीज होता रहता है। अब मान लो आपने क्या किया, एक गोल डिसाइड किया। उस टाइम क्या है कि जब आपने गोल डिसाइड किया उस टाइम आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती गई, डे बाई डे देखा जा रहा है तो आपका मोटिवेशन लेवल लो हो रहा है। ये जो लो हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने आज तक मोटिवेशन का रियल मीनिंग जाना नहीं। मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव इन एक्शन। आप एक्शन का मतलब होता है कार्य, या फिर कोई जो काम करते हैं उसे कहते हैं एक्शन। किस प्रकार से आप कोई काम को कर रहे हो। तो मोटिव इन एक्शन मतलब जब कोई चीज आप कर रहे हो उस टाइम आपका दिल जो है उस काम को करने के लिए कितना ज्यादा डिपेंडेंट है और कितना ज्यादा चाह रहा है, उसके ऊपर ये चीज निर्भर करती है। आपने आज क्या किया, एक स्टडी गोल फिक्स किया आपने। पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे अपने स्टडीज को कैटेगराइज करना है, कैसे अपने आप के लिए एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। तो टाइम टेबल आपको सबसे पहले क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद क्या करना है, उस चीज को अपने गोल के हिसाब से आपने चूज किया है। अब उस चीज को आपने कुछ दिन तक तो फॉलो किया, बट जैसे जैसे दिन बीत रही है आपका मोटिवेशन लेवल लो हो रहा है और आप उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे। तो जो पहला चीज आपको करना है वो ये है कि अपने जो गोल है उसको हमेशा क्या करो, खुद को याद दिलाओ। खुद के अंदर वो चीज याद दिलाते रहो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं तो टॉप करूंगा, मुझे इतने नंबर लाने हैं। जब आप बार बार ये चीज को रिमाइंड करते हो, बार बार ये चीज आपको याद आती है, तो क्या होता है, वो आपके लिए हमेशा एक मोटिवेशन क्रिएट करती है और वो आपको नीचे नहीं जाने देती है। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने बताया है कि अपने गोल का आप एक चेक पॉइंट बनाओ। क्या करो, उस चेक पॉइंट क्या होता है कि आप वीकली जो है चेक करोगे कि आपने अपने गोल के लिए जो टाइम टेबल डिसाइड किया उसमें कितना अचीव किया है। वीकली आपने कितना अचीव किया है और आपका प्रोग्रेस लेवल कहाँ तक गया है, ये आपको सबसे बड़ा चीज क्या करना है, ट्रैक करना है। और उसके बाद आप देखो कि आपने इस वीक में कौन सा ऐसा चीज है जिसे मिस किया है, जिसे आपने अचीव नहीं किया है। ओके। और उससे भी जो बड़ा चीज होता है ना, वो ये होता है ना, जब आप कोई गोल को, जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपने गोल चूज किया, और हर एक शॉर्ट टर्म गोल जब अचीव होता है ना, खुद को रिवॉर्ड दो। अपने लिए एक चीज फिक्स करके रखो कि आज मैंने ये काम को कंप्लीट किया है तो मुझे ये रिवॉर्ड मैं खुद को दूंगा। अब ये रिवॉर्ड कैसा होता है ये देखो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि किसी को वजन या वेट लॉस करना है तो वो क्या होता है, डाइटिशियन से कांटेक्ट में रहता है। उनके डाइटिशियन जो उन्हें
बताते हैं, उस हिसाब से रूटीन को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से फूड को इंटेक करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक शॉर्ट टर्म मतलब वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा क्या करते हैं वो लोग, शॉर्ट टर्म करके फिक्स करके रखते हैं एक लॉन्ग टर्म गोल। जैसे आपको अगर 15 केजी 15 केजीज बर्न करनी है, या 15 केजी आपको क्या करना है, फैट लूज करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, हर 1 केजी 2 केजी या 3 केजी कर करके ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब वो चीज को अचीव करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। क्या रिवॉर्ड देते हैं, आपने जब डाइटिशियन से कांटेक्ट किया तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ आपको आपके जो डाइट है उसके बारे में बताया, उस डाइट में कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है उसे आपको क्या करना पड़ा, अवॉइड करना पड़ा। तो वो क्या करते हैं, उस रिवॉर्ड के रूप में उस दिन, जिस दिन उन्होंने उस गोल को अचीव किया, उस दिन उस चीज को कुछ पोर्शन क्या करते हैं, अपने अंदर इनटेक करते हैं, उस चीज को लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको डॉक्टर ने या फिर डाइटिशियन ने आपको मना कर दिया है कि आप कोको कोला या फिर पेप्सी जो भी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी इनटेक नहीं करना है। जब आपने एक गोल चूज किया और जब उसका एक पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ, तो खुद को आप रिवॉर्ड देख सकते हो कि 1 ग्लास ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक आप खुद ले सकते हो। ये क्या करता है ना, हमको रिफ्रेश रखता है और हमें आगे भी इसी प्रकार से करने के लिए मोटिवेट करता है। स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए तो आप यूनिट टेस्ट को या फिर टर्म एग्जाम जो होते हैं उसका आप साथ ले सकते हो। अपने हर एक टर्म एग्जाम को आप लोग अपने एक शॉर्ट टर्म गोल के रूप में ले सकते हो। उसके अंदर अपने इम्प्रूवमेंट को आप चेक कर सकते हो कि आपका कितना इम्प्रूव आपने अपने अंदर किया और कितना आपके अपने गोल के प्रति क्लोजर जा रहे हो। अंडरस्टूड। और जब आपने कोई यूनिट टेस्ट में अच्छा नंबर लाया तो अपने आप को रिवॉर्ड दो ना। एक दिन आप कुछ ऐसा करो जो कि आपको बहुत ही मजा आता है, जो जिसे आपने अपने गोल के कारण अवॉइड कर रखा है। अंडरस्टूड। तो ये क्या होता है, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने में। इसके अलावा ये चौथा चीज़ है ना, वो है अपने आप को ब्रेक दो। गिव योर सेल्फ ब्रेक्स। यानी कि अब अच्छा से अच्छा इंसान क्या होता है ना कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा थका महसूस करता है और थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम क्या करो, अपने आप को रिफ्रेश रखो, उस काम को कुछ देर के लिए ब्रेक कर दो। ऐसा नहीं कि अब आपने शॉर्ट टर्म गोल चूज किया कि अब मेरे को 15 दिन में ऐसा ये करना है, तो आप पूरा 15 के 15 दिन ब्रेक दे दो। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक दिन उसे ब्रेक देकर फिर अपने उस गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड। अभी जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है अपने गोल के लिए सबसे जो ज्यादा चीज है कि हो सकता है कि आप अपने गोल में फेल हो जाओ। ऐसा होता है कि आप जब स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट करो तो आप उसे अचीव ना कर सको कुछ दिनों तक। तो अब वहां से आपको बैक नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप जिस कारण वहां से आपने उस गोल को अचीव नहीं किया है, जिस कारण आपको वो गोल अचीव नहीं हुआ, उस कारण का पता लगवाओ और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। ऐसा नहीं कि मैंने अचीव नहीं किया तो मैं अपने आप अब आगे कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ठहरा अब मुझसे ना हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखो, मुझसे हो पाएगा। अंडरस्टूड। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, शायद आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे। एक बंदा था जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या हुआ, आसपास में बहुत सारे आदमी रहते हैं, सबके सब क्या है, उसे अपना अपना ओपिनियन बता रहे, यार अब तो तुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, अब तो तू गया, ना तेरी शादी होगी ना तुझे कोई जॉब मिलेगी, तू मंदिर पे कटोरा लेके भीख मांगे। ये चीज़ हुई उसके साथ। अब देखो एक्चुअल थिंग क्या है, सभी ने उसे ये चीज़ बताया कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो कि एक्चुअली सच्ची बात है। अगर आज के डेट में हम लोग स्टडी ना करें, पढ़े ना, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बट अगर उस बंदे ने कुछ किया है कि पढ़ाई छोड़ दी है
और अगर उसे उस किसी सभी ने बोला और उसे वो डिमोटिवेट होकर क्या किया, सोचने लगा यार अब मेरा क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, अब तो मैं गया, ऐसा अगर कोई फीलिंग आती है तो एक्चुअल थिंग है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मंदिर के सामने भीख ही मांगेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर वो चाहे, अगर उसने ठान ली कि अच्छा ठीक है, कुछ तो अब करूँगा, अब पढ़ाई तो छोड़ दी, अब कुछ ऐसा करूँगा जिससे शायद मैं खुद को अच्छे से डेवलप कर सकूँ और अपने आप को एक जगह पे खड़ा कर सकूँ। तो ये जो फीलिंग उसके अंदर आ गई ना, तो बंदा बहुत आगे जाएगा। अब एक्चुअल थिंग ये है कि हमारा सेल्फ बिलीव अगर ज़्यादा है ना, हाई है ना, तो ये अच्छी बात है, खराब नहीं है। बट इसे आप एटीट्यूड के रूप में नहीं लेना है। आप इसे ऐसा रखो कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा जस्ट एक मोटिवेशन के रूप में से लो ना। पहले मैं बताया हूँ मोटिवेशन का मतलब मोटिव इन एक्शन, यानी दिल से चाह रखना। अब मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं दिल चाह रहा है वो बिजनेस मैं करने में सफल हूँ। बट अगर आपके दिल से कोई चाह नहीं है, आप कुछ करना चाह रहे हो और आपका दिल वो नहीं मान रहा है, तो आप क्या सक्सेसफुल होगे? कभी नहीं होगे ना। कोई भी फील्ड का जो, चाहे बिजनेस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड में जो होता है ना, कोई सेटिस्फाइड नहीं रहता है। हम इंसान को कभी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, चाहे हम कुछ भी कर ले। आज हमने आईआईटी क्रैक कर लिया और अगर हमारे 1 करोड़ का पैकेज मिल गया तब भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग खुद की खुशी नहीं देखते हैं। एक्चुअल थिंग ये है कि हम लोग दूसरे के खुशी से अपने खुशी को जज करते हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, यार उसे तो मुझसे बड़ा पैकेज मिला। तो ये चीज़ जब तक आप अवॉइड नहीं करोगे तब तक अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सकते हो। अपने अंदर ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने अंदर देखो ना कि आप क्या कर सकते हो, आप क्यों नहीं कोई काम को कर पा रहे हो, उस काम को करने में क्या प्रॉब्लम बार बार हो रही है, और फिर उस गोल के लिए वर्क करना स्टार्ट करो। यार फेल तो सभी होते हैं। एक्चुअल थिंग है कि जब हम लोग कोई चीज़ में या कोई गोल चूज करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो अब उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने पहले एक लॉन्ग टर्म गोल पहले से प्लान कर लिया है और हमें उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या करना है, वर्क करना है। अब आपने शॉर्ट टर्म गोल में आप क्या हुए, फेल हुए ना, कोई नहीं, अब उस शॉर्ट टर्म गोल को फिर से अचीव करने की ट्राई करो। अब उसे अपने अगले जो गोल है उसके अंदर एड अप करो, जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए हो। क्योंकि फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब आप सीखने जाओगे और जब तक आप के साथ कुछ होगा नहीं, मतलब जब तक आप उसमें हारोगे नहीं या तब कैसे जीत सकते हो? एक अटेम्प्ट में थोड़ी कोई जीत जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है फेल को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अंडरस्टूड? अब क्या होता है कि हम में से कितने होते हैं जब हम लोग हार जाते हैं तो वहीं पे उस चीज को स्टॉप कर देते, तो इसको नहीं करना है। उसके बाद जो स्टेप है वो क्या करना है, हमेशा हमें जो है ना मोटिवेशनल चीजों को पढ़ना है। कोई बुक हो गई जो मोटिवेशनल स्टोरी जो जिससे हम लोग को मिल रही है उसे पढ़ना है, स्पीचेस सुननी है मोटिवेशनल, और उसको हमेशा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देखना है कि हमें इससे क्या अच्छी सीख मिल रही है, क्या वो उनसे मुझे अच्छी सीख मिल रही है, क्योंकि वो लोग सब जो है ना एक्सपीरियंस उनके पास रहता है। आज मैं हूँ या चाहे जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, सबके सब क्या होते हैं, आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि अब आगे आप जो है इस तरह से काम करो कि आप अपने लाइफ में उस जगह पे कभी भी फेल ना हो। अगर फेल हो तो वो आपकी लर्निंग हो। अंडरस्टूड? ये होती है एक्चुअल थिंग। और अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे हमेशा एलिमिनेट करो। अपने डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा एलिमिनेट करो, चाहे वो मोबाइल फोन हुआ, चाहे कोई फ्रेंड जो आ जाता है तो जिससे आप हमेशा बहुत ज्यादा बातें करते रहते हो, इन सभी को क्या करो, अपने लाइफ से निकाल लो। देन आपको कोई भी मोटिवेटेड हमेशा रहने से रोक नहीं सकता। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। अंडरस्टूड? अब कोई पबजी खेलता है तो क्या होता है ना, पबजी खेलते खेलते टाइम बीत जाती है,
मज़ा आती है, चैटिंग होती है उसमें, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वो भी कभी कभी हम लोग खेलते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि एक डिस्ट्रैक्शन को सबसे बड़ा जरिया हो जाता है, चाहे वो मोबाइल बोलो या गेम बोलो या कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा टाइम आपका लेता है। अब ये नहीं कि गोल के ऊपर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ, वो आपका क्या हुआ, एक प्रॉपर वे, एक आपका जो गोल है उसके टुवर्ड्स में क्या हुआ, आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो अपने गोल के लिए हमेशा क्या करो, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो और मोटिवेटेड रखो। मोटिवेटेड का मतलब अब तक आप समझ गए हो कि क्या मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो और अपने आसपास की चीज़ों को निगलेक्ट कर सकते हो। पास में बहुत ऐसे है ना कि हमेशा आपको क्या करेंगे ना, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस चीज़ों को आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट जो आपको करेगा ना उस चीज़ों को आप हमेशा अवॉइड करो। सॉरी मैं सेम वर्ड को रिपीट कर गया था। तो उस चीज़ों को हमेशा आप अवॉइड करो जिससे कि आपके लिए वो लाइफ में बेनिफिशियल हो। अंडरस्टूड। और हमेशा ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं पढ़ने के लिए बताता हूँ कैसे मोटिवेट हो। जो जो स्टेप्स मैंने बोला वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसमें क्या है ना कि आपको जो है सबसे बड़ा चीज़ जो उसमें करना है वो है कि हम अपने आप को जो है हमेशा जो है मेंटली रिफ्रेश रखो। ओके, अपने आप को हम हमेशा मेंटली रिफ्रेश नहीं रख पाते, तो उस चीज़ को सबसे बड़ा चीज़ जो है आप लोग करो। और सीखने का हमेशा एक नया तरीका ढूंढो। ऐसा नहीं पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 कोई लेसन पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का, मैथ कर रहे हो तो सवाल नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके कर रहे हो, अकाउंट्स के सवाल कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जब पेज वाइज पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे करके पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहे हो ना, आपका जहां से मन करा वहां से करो, उसे समझो, पूरा समझ कर उसके बाद उसका चाहो तो क्वेश्चन करो ना। हमेशा नए ढंग से अपने आप पढ़ाई को इनोवेटिव बनाओ। क्या होता है ना, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। इंस्पिरेशन आप सभी से ले सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम हुए, या फिर हमारे भीमराव अंबेडकर हुए, या फिर हमारे अलग ऐसे भी बहुत बड़े बड़े हैं महापुरुष हैं, उन सभी से आप इंस्पिरेशन लो। बट मोटिवेशन नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो तो आप खुद ही अपने आप को दे सकते हो, खुद ही आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। तो 100 जितनी बातें मैंने समझाई है उन सभी का एक ही फंडा है। अगर मोटिवेशन आपको अपने अंदर लानी है तो वो तो आपको खुद ही क्रिएट करनी होगी। मैंने आपको बताया कि स्टेप्स क्या है जिससे आप अपने अंदर मोटिवेशन ला सकते हो। अब ये लाने के क्या है, आपका जो बिलीफ है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।